चौधरी निसार ने हुकूमती फैसले का दिफा किया तो वहीं रजा रबानी ने हुकूमत को आर्टिकल 6 आइन से निकालने का मशवरा दे दिया। सखन में मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि जिस शख्स पर आर्टिकल 6 का मुकदमा था वो मुल्क से चला गया, तो अब क्या फायदा। पाकिस्तान की पार्लियामान को और हुकूमत को भी ये मशवरा होगा कि अब वो एक आईनी तरमीम का बिल लेके आए, आर्टिकल 6 को आइन से निकाल दें। वो शख्स जिसके ऊपर आर्टिकल 6 का मुकदमा था, जिस पे ऊपर शहीद बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल का मुकदमा था, वो इस मुल्क से चला गया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा एतजाज अहसन ने कहा है कि लाहौर में सेहत के मंसूबों का फंड दूसरे मंसूबों पर खर्च किया जा रहा है। शहर के अक्सर इलाकों में पीने का साफ पानी दस्तयाब नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अगर सीवरेज बिला पानी पी ले तो वो किसी भी चैरिटी फंड में 20 लाख रुपए जमा कराने के लिए तैयार हैं। जिस लाहौर शहर में मेट्रो बसें बन रही हैं, ऑरेंज मेट्रो बनाई जा रही है, ये लाहौर शहर का पीने का पानी है। किसी भी चैरिटी फंड में 20 लाख रुपया अपनी जेब से दूंगा, पर अगर खादिम आला ये बोतल पानी पी लें या अपने किसी बच्चे को पिला दें। चौधरी निसार की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो और एक मौजू पर बात करें मुमकिन ही नहीं। वजीर दाखिला ने धरने का जिक्र भी छेड़ा। कहते हैं पूरी हुकूमत धरने का मामला सुलह सफाई से हल करना चाहती थी। कानून तोड़ने और शरअंगेज तकारीर करने वाले एक एक शख्स को पकड़ेंगे। वज़रा ने धरना इशू इत्तफाक राय से हल किया। चौधरी निसार ने ख्वाजा साद रफीक और इसहाक डार से इख्तलाफ की इतलात को रद्द कर दिया। यहाँ कहा गया कि गवर्नमेंट इज नॉट ऑन द सेम पेज। कुछ वजीर बिल्कुल नहीं, एक एक कदम वहाँ मेरे इसहाक डार साहब से ख्वाजा साद रफीक साहब के बाहमी मुशावरत के बाद ये हुआ। वजीर दाखिला ने धरना पर हुकूमत की सफाई ही नहीं दी, आइंदा के लिए डी चौक को धरना फ्री बनाने की हिकमत अमली भी बता दी है। सोमवार को इसकी डिसमेंटलिंग शुरू हो जाएगी। हमने डी चौक को हाइड पार्क नहीं बनने देना। चौधरी निसार का कहना था कि धरने में बच्चों की हलाकत की बात सफेद झूठ, शुरका में अक्सरियत मासूम लोगों की थी। दूसरी जानिब आपको बताएं कि मजहबी जमातों ने तहफ़्फ़ुज़ हुकूक़े निस्वा कानून की मुखालिफत तो खूब की, मगर लाहौर कॉन्फ्रेंस में मुतबादिल बिल न पेश कर सके। साथ ही निज़ाम मुस्तफ़ा तहरीक का ऐलान भी कर दिया। लियाकत अंसारी की रिपोर्ट। मंसूरा लाहौर में निज़ाम मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस में 20 से जायद दीनी मजहबी जमातों के 100 से जायद कायदीन की शिरकत। हदफ़े तनकीद बने नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो। मुल्क को सेकुलर लिबरल बनाने की साजिशों का डट कर मुकाबला करने का अज़म। नवाज शरीफ लिबरल पाकिस्तान चाहते हैं तो बिलावल भुट्टो लिबरल कुव्वतों को इकट्ठा करना चाहते हैं। तमाम क़यादत ने रहबर कमेटी कायम करके मुल्क भर में निज़ाम मुस्तफ़ा तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया। आगाज होगा रावलपिंडी से। कराची, पेशावर, लाहौर में कॉन्फ्रेंसों के बाद इस्लामाबाद की जानिब मिलियन मार्च होगा। जो कमेटियां हमने बनी है वो इंशाअल्लाह अगले मराहिल का बहुत जल्द ऐलान करेंगे, और ये कोई आखिरी इज्तिमा नहीं है, ये एक तहरीक का आगाज है इंशाअल्लाह ताला। दीनी व मजहबी क़यादत ने पंजाब हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ ख़वातीन एक्ट को भी तनकीद का निशाना बनाया और मुतबादल बिल कौमी असम्बली और सेनेट में पेश करने का ऐलान किया। मौलाना फजल रहमान का कहना था कि वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब इस एक्ट पर मुज़ाकरात चाहते हैं। मुज़ाकरात से इनकार नहीं, मगर तहरीक नहीं रुकेगी। पास भी हो चुका है, गवर्नर ने दस्तखत भी कर दिए हैं, लेकिन उसका नोटिफिकेशन रुक गया है। आप लोगों के इस यकजहती के मुश्तरका अलामिया में करार दिया गया कि हुकूमत को तौहीन रिसालत एक्ट में तरमीम की इजाजत नहीं दी जाएगी, जबकि दूसरी तरफ दीनी जमातें अपने ऐलान के बावजूद तहफ़्फ़ुज़ ख़वातीन एक्ट के मुतबादिल बिल पेश न कर सकें। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ लियाकत अंसारी, दुनिया न्यूज़, लाहौर। और अब पीआईए निजकारी की बात करते हैं। वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार का एक दावा सामने आया है। कहते हैं निजकारी बिल पर अपोजिशन को मना लिया है और बिल 11 अप्रैल को पार्लियामेंट में पेश भी कर देंगे। लाहौर से सोहेल कैसर।
वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज में मुनक्कदा एक तकरीब के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि PIA निजकारी बिल और PIA के होटलों के हवाले से अपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए हैं। ये बड़ी एक रूमर मैं कहूँगा कि जी होटल्स बेचे जा रहे हैं, हालांकि होटल्स का जिक्र करीब नहीं है। होटल तो मेन हिस्सा है, हम तो सिर्फ कोर बिजनेस को ठीक करने के लिए नई कंपनी के नीचे एक और कंपनी बनानी है। उनका कहना था कि मिसाक जमहूरियत की तरह सियासी जमातों के दरमियान मिसाक मईशत भी होना चाहिए। इकोनॉमिक पॉलिसीज में कंटिन्यूटी होनी चाहिए, उसमें कोई तब्दीली नहीं होनी चाहिए, अवाम उसकी मुहाफिज हो और पार्टीज जो है पहले उसको तय करें, जैसे चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी हुआ था। इसी तरह चार्ट ऑफ इकोनॉमी की मैं बात करता हूँ। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना ने अपोजिशन जमातों पर जोर दिया कि मुल्की मईशत में बेहतरी के लिए तमाम सियासी जमातों को अच्छे हुकूमती इक़दामात का साथ देना चाहिए। कैमरामैन फ़हीम हुसैन के साथ सुहेल कैसर, दुनिया न्यूज़, लाहौर। अदालत से जुड़ी अहम खबर ये कि डॉक्टर आसिम केस में अनीस कायम खानी और दीगर मफरूर मुल्जिमान की अदम गिरफ्तारी पर अदालत बरहम हो गई। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अनीस कायम खानी रोज टीवी पर आते हैं, आप कहते हैं नहीं है, घर पहुंचते ही पकड़े। रिपोर्ट कर रही हैं किरण खान। इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में डॉक्टर आसिम के खिलाफ दहशतगर्दों के इलाज और पनाह देने के केस की समाअत हुई। केस में MKM के रहनुमा वसीम अख्तर और रऊफ सिद्दीकी जबकि पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर पटेल भी शामिल हैं। डॉक्टर आसिम हुसैन को सख्त सिक्योरिटी में इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत लाया गया। डॉक्टर आसिम और वसीम अख्तर ने अदालत के बाहर मशवरे भी किए। समाअत शुरू हुई तो तफ्तीशी अफसर ने अनीस कायम खानी और दीगर की गिरफ्तारी के अहकाम से मुतालिक रिपोर्ट पेश की और कहा कि अनीस कायम खानी की गिरफ्तारी से मुतालिक अहकाम पर अमल दरामद के लिए कई मरतबा उनके घर गए, लेकिन वो घर में मौजूद नहीं थे। अदालत ने अनीस कायम खानी की अदम गिरफ्तारी पर बरहमी का इजहार किया और कहा कि वो रोज टीवी पर आते हैं और आप कहते हैं कि वो नहीं है। अदालत ने हुक्म दिया कि SHO दरख्शा को खत लिखें कि जब वो घर पहुंचे तो उन्हें गिरफ्तार किया जाए। अदालत ने मफरूर मुल्ज़िमान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है और समाअत 18 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। कैमरामैन मोहम्मद दानिश के साथ किरण। ये गलियों में दौड़ते भागते चूहे दरअसल किसी बिल्ली या बिल्ले से डरे नहीं, पेशावर की आवाम से डरे हैं, क्योंकि इनके मारने की कीमत जो मासूल करेंगे। यहाँ 300 रुपए इनाम रखा और पेशावर की आवाम चल दौड़ी है इन्हें मारने के लिए। चूहों के दाम लगाना भी कंटोनमेंट बोर्ड को अब महंगा पड़ गया है। कहते हैं सोशल मीडिया पर मजाक बना तो इंतजामिया ने नीलामी रकम का ऐलान ही वापस ले लिया, तो आवाम से धोखा हो गया। समीन जान की रिपोर्ट। पेशावर में चूहों की अलगार के खिलाफ कंटोनमेंट हुकाम शायद कुछ ज्यादा ही जोश में आ गए। वाइस चेयरमैन कंटोनमेंट बोर्ड ने चूहा मारने पर पहले 300 रुपए इनाम देने का ऐलान किया, लेकिन शायद 2 अफराद को इनामी रकम देते ही उनकी हिम्मत जवाब दे गई और फैसला वापस लेना पड़ा। ये 200 नहीं, मैं 300 दूंगा। वजह भी मौसूफ ने क्या खूब बताई। मैं अफसोस से कहना पड़ता हूँ कि इसको मैंने क्यों रोका है। मैंने इसलिए रोका है कि इसको लोगों ने मजाक समझ के मजाक शुरू कर दिए, तो ये खुदारा इसको मजाक न समझा जाए। कैंट हुक्काम के इनामी रकम वापस लेने पर शहरी भी परेशान है कि चूहे तो मार दिए, लेकिन अब इन्हें पैसे कौन देगा। कोई कह रहा 300 रुपए, कोई कह रहा 25 हमें दे दे, लेकिन दे तो देना। चूहे मारे, लेकिन ये पता नहीं है ये चूहे किसके हवाले करे, हमें पैसे कौन देगा। कंटोनमेंट बोर्ड हुक्काम ने इनामी रकम देने का फैसला तो वापस ले लिया, लेकिन चूहों के खिलाफ मुहिम जारी रहेगी। कैमरामैन असद अली कमर के साथ समीन जान, दुनिया न्यूज़, पेशावर। ये चूहे मारे ना मारे ये तो आवाम की मर्जी है, लेकिन ये सियाने भी बहुत हो गए हैं। हुकूमत के हाथ ही नहीं आ रहे। चूहों ने जिले इंतजामी के खिलाफ मीटिंग तलब की है। चुरगानो चौक में होने वाली इस मीटिंग का अहवाल बताएंगी आयशा तस्कीन। पेशावर में जिलाई हुकूमत ने डंडा उठाया, जहर भी डाला, लेकिन चूहे ऐसे ढीठ के मर के ही ना दें। लगता है चूहों ने भी इंतजामिया के खिलाफ एका कर लिया है। सब कोशिशों के बावजूद इन चूहों की मशावरती बैठक लगती है अपने महबूब मकाम चुरगानो चौक में। चूहे भी इतने बेखौफ के कोनों खुदरों की बजाय खुली जगह पर ही मिल बैठे। ग्रुप्स की शक्ल में मशवरे किए, इंसानों को काटने के लिए जगहें बांटी और फिर इधर उधर तेजी से बिखर गए।
चूहों ने अपने दुश्मनों के खिलाफ दांत तेज और पंजों को भी दो धारी बना लिया है। अब देखना ये है कि ज़िले हुकूमत क्या हिकमत अमली अपनाती है और इस जंग में जीत किसकी होती है। कैमरामैन तारिक महमूद के साथ आयशा तस्कीन, दुनिया न्यूज़, पेशावर। और अब कुछ बात हो जाए चूहा सियासत की। परवेज रशीद का कहना है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा को दहशत गर्दों जबकि इमरान खान चूहों से पाक कर रहे हैं। कहते हैं कि तहरीक इंसाफ के सरबराह चूहा सियासत के खिलाड़ी हैं, चूहा सियासत जारी रखें। नवाज शरीफ साहब जो है वो दहशत गर्दों को ख़त्म करने के लिए जदोजहद कर रहे हैं और इमरान खान साहब जो है वो उनकी हुकूमत चूहों को पकड़ने में मसरूफ़ है। वो चूहा सियासत करते हैं इमरान खान साहब आजकल, तो उन्हें कहिए कि आपको क्रिकेट छोड़े काफ़ी अरसा गुजर गया है, आप चूहा सियासत जो कर रहे हैं उसको जारी रखें। डी चौक में धरने के हवाले से हम खबर आपको दें कि उलमा के खिलाफ मुकदमात में बगावत की दफात भी शामिल कर ली गई हैं। सरवत एजाज कादरी, अफजल कादरी और खादिम हुसैन भी मुकदमात में नामजद हैं। रियासत के खिलाफ लोगों को उकसाने, मजहबी मुनाफरत फैलाने की दफात भी शामिल की गई हैं। इंसदाद दहशत गर्दी समेत दीगर दफात भी मुकदमे में शामिल हैं। पुलिस जराये की जानिब से इस बात की तस्दीक कर दी गई है। जिस तरह वफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान ने आज एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनकी जानिब से कहा गया कि एक जानिब तोड़ फोड़ करने वालों को पकड़ा जाएगा तो दूसरी जानिब इश्तियाल अंगेज तकारीर करने वालों को भी चुन चुन कर पकड़ा जाएगा और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। पुलिस की जानिब से इस बात की तस्दीक कर दी गई है कि डी चौक में जो धरना हुआ, उलमा के खिलाफ मुकदमात में बगावत की दफात भी शामिल है। इस हवाले से मजीद अपडेट्स जानेंगे कमरुल मुनव्वर से। कमर, बताइएगा कि अब उलमा के खिलाफ मुकदमात में बगावत की दफात भी शामिल कर दी गई हैं, कार्रवाई क्या होगी? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद के 3 थानों में मुकदमात दर्ज किए गए थे। 5 मुकदमात जो थे ये इन धरने के शुरका और जो उलमा इसमें शामिल थे जो इनको लीड कर रहे थे उनके खिलाफ ये मुकदमात दर्ज किए गए थे। इन मुकदमात में अब जो है बगावत की दफात और इस्लामी दहशत गर्दी की दफात जो है वो भी शामिल कर ली गई हैं, क्योंकि जो आज ही चौधरी निसार अली खान ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बात कही थी कि जिन लोगों ने यहाँ पर शर अंगेज और नफरत अंगेज तकारीर की हैं उनके खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो ये उसी का हिस्सा है। थाना सेक्रेटेरिएट और थाना कोसार में जो मुकदमात दर्ज किए गए हैं उसमें वाज़ेह तौर पर ये कहा गया है कि इनमें जो सरवत एजाज कादरी हैं, अफजल कादरी, खादिम हुसैन और दीगर जो उलमा हैं इन्होंने शर अंगेज और नफरत अंगेज तकारीर की हैं। तो इसमें जो दफात आती हैं वो यही दफात हैं कि गर्दी की दफात शामिल की गई और उसके साथ साथ उनमें बगावत की दफात को शामिल कर दिया गया है। ठीक है। अच्छा कमर, ये बताइएगा कि जराये की जानिब से ये भी बताया जा रहा है कि सरवत एजाज कादरी कराची में गिरफ्तार टारगेट किलर्स की रिहाई चाहते थे। जी बिल्कुल, इस हवाले से आज भी वज़ीर दाखिला को ये सवाल पर उन्होंने इससे वाज़ेह जवाब नहीं दिया। इस पर उन्होंने यही कहा था कि बहुत सारी FIR जो पूरे मुल्क में उनके खिलाफ FIR हुई है, सुन्नी तहरीक के खिलाफ FIR दर्ज हुई हैं, क्या वो इस हवाले से चाहते थे कि, तो वज़ीर दाखिला का यही कहना था वो बहुत कुछ चाहते थे इस हवाले से और उसमें यही वाज़ेह तौर पर था ताकि उनकी उन पर FIR दर्ज की गई है जिसमें इस्लामी दहशत गर्दी की दफात के तहत भी मुकदमात दर्ज हैं कराची में, उनको खत्म किया जाए। तो इसी वजह से ये जो अब जो इकदाम किया गया है थाना सेक्रेटेरिएट और थाना कोसार में जो मुकदमात दर्ज हैं इनमें जो दफात शामिल की गई है वो दहशत गर्दी की दफात और बगावत की दफात जो है इनमें शामिल की गई हैं। जबकि दूसरी जानिब थाना I-9 के एरिया में सिर्फ नामालूम अफराद के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज किए गए थे उसमें किसी दफात शामिल नहीं है, बाकी जो मुकदमा दर्ज किए गए इनमें दफात का इजाफा किया गया। ठीक है, कमरुल मुनव्वर अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। शहर इक़्तिदार से अंदरूनी सिंध चलते हैं जहां सिंध डेमोक्रेटिक अलायंस सूबे में करप्शन और हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ मैदान में आ गई है। हैदराबाद से उमरकोट तक एहतजाजी रैली निकाली और जलसा करके सियासी ताकत का मुजाहरा किया। सिंध ग्रांड डेमोक्रेटिक अलायंस में अपोजिशन जमातों की रैली का आगाज हैदराबाद से हुआ। टंडू अल्लायार और मीरपुर खास से होती हुई रैली उमरकोट में जलसे में तब्दील हो गई, जहां सियासी जमातों ने सूबे में करप्शन और हुकूमती पॉलिसीज के खिलाफ सियासी ताकत का मुजाहिरा किया। जलसे से खिताब करते हुए ग्रांड डेमोक्रेटिक अलायंस के कायदीन ने पीपल्स पार्टी को तनकीद का निशाना बनाया। रहनुमाओं ने कहा कि सिंध में करप्शन का बाजार गर्म है। पीपल्स पार्टी की क़यादत करप्शन और माल लूटने के बाद बैरून मुल्क फरार हो चुकी है। हमारा और हमारे मासूम औलाद और बच्चों का जो हक खा के
बाहर मुल्कों में प्रॉपर्टीज खरीद रहे हैं, अयाशियां कर रहे हैं। अब वक्त आ गया है आंखें खोलने का। किश्तियों में 56 अरब रुपए भर के लेके जा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। कहाँ है नैब, कहाँ है FIA? बताएं हमें कौन सी बड़ी मछली गिरफ्तार की है। रायल शरीफ को अपील करता हूं कि मुल्क को बचाओ, इन लुटेरों से जान छुड़ाओ गरीब आवाम की। जलसे से खिताब करते हुए रहनुमाओं का कहना था कि सिंध हुकूमत लोगों के मुफादात के लिए नहीं, अपने मुफादात के लिए काम कर रही है। खबर की दुनिया में खबरें और भी होंगी इस ब्रेक और अपडेट्स के बाद। क्लाउड चौधरी निसार कहते हैं कि उन्होंने क्रिकेट इंक्वायरी रिपोर्ट पब्लिक करने का वादा किया था, मगर ये तो पहले ही लीक हो गई। शाहिद आफरीदी और वकार यूनुस की पाकिस्तान के लिए बहुत खिदमत हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, जो मैंने वादा किया था और जिसका आप हवाला दे रहे थे, कि ये जब कमेटी की रिपोर्ट गवर्नमेंट के पास आएगी इसको पब्लिक किया जाएगा। मगर अब पब्लिक होने में रह क्या गया है? अफरीदी ने he has done great service to Pakistan cricket. वकार यूनुस, he has been one of the topmost bowlers of the world. जिस तरह हमने ये dirty linen in public इसकी तशहीर शुरू कर दी है, मैं तो प्राइम मिनिस्टर साहब से ये रिक्वेस्ट करूंगा मंडे को कि इस पे भी इंक्वायरी होनी चाहिए। नाज़रीन, क्रिकेट पाकिस्तानी अवाम का हर दिल अजीज पसंदीदा खेल में जब बदतरीन नाकामियों का सामना करना पड़े तो फिर परिस्तार भी दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं। दुनिया न्यूज़ ने शायकीन के टूटे दिलों को जोड़ने और कौमी क्रिकेट टीम के मुस्तकबिल पर गौर के लिए ग्रैंड डिबेट का एहतमाम किया। क्रिकेट का सवाल जिस पर माहिरीन ने दिया अपना अपना जवाब, आप भी देखिए। माहिरीन ने तीखी वैरायटीज से शिकस्त के जिम्मेदारान को क्लीन बोल्ड कर दिया। गुगली मास्टर अब्दुल कादिर ने अपनी उंगलियों का जादू दिखाया और नजम सेठी को तबाहकुन अंदाज में उड़ाया। अगर सेठी साहब जो है वो एक चिड़िया की वजह से वजीर आला बन जाते हैं, एक चिड़िया की वजह से वो आदमी जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बन जाते हैं, समझिए उनसे पूछने वाला कोई नहीं। क्या क्वालिफिकेशन है उनकी? हमने जिंदगियां दी हैं। अगर नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि डिक्टेटरशिप से बेहतर है डेमोक्रेसी, तो हमारे हवाले करो यार क्रिकेट बोर्ड, क्रिकेटरों की जागीर है वो। आउट स्विंग मास्टर आकिब जावेद की शानदार डिलीवरी ने बड़े बड़ों को खामोश करवा दिया। दबे अल्फाज में टीम में मौजूद ग्रुपिंग को हिला कर रख दिया। उमर अकमल का मैं इस नंबर पे नहीं जाऊंगा, इस नंबर पे जाऊंगा, तो ये चीजें जाहिर करती हैं कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। लेकिन मैं ये नहीं किसी के ऊपर इल्जाम लगा सकता कि जानबूझ के अंडर परफॉर्म किया गया। मैं लोगों को ये भी बता दूं, ये असल मुद्दे से हट रहे हैं। असल मुद्दा क्या हुआ है कि पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुई। क्रिकेट तज्जियाकार ज़ैनब अब्बास ने कप्तान आफरीदी पर बूम बूम अंदाज में तनकीद करके परफॉर्मेंस का आईना भी खूब दिखाया। जब आपको पता है कि आपकी परफॉर्मेंस नहीं है तो आपको वो डिसीजन खुद ले लेना चाहिए। पीसीबी के साबिक डायरेक्टर डॉक्टर एहसन मलिक ने बोर्ड में मौजूद गैर पेशावर क्रिकेटर्स की मौजूदगी को सरप्राइज करार दिया। हमारे यहाँ तो डायरेक्टर गेम डेवलपमेंट एक नॉन क्रिकेटर है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा सरप्राइज होगा इस कमरे में हर बंदे के लिए। मतलब अगर आप क्रिकेट बोर्ड का एक ओहदा सिर्फ बताएं कि जिसमें क्रिकेटर का होना मस्ट है, वो है डायरेक्टर गेम डेवलपमेंट, जिसने एकेडमीज बनानी है, टैलेंट लेके आना है, और वो एक नॉन क्रिकेटर है इस वक्त। सीनियर क्रिकेट मुबस्सिर कमर अहमद कहते हैं कि सियासत टीम का हिस्सा है, मगर हमारे यहाँ तो बाबा आदम ही निराला है। हर टीम में सियासत होती है, ठीक है, यहाँ तक कि इंग्लैंड की टीम में भी सियासत होती है, लेकिन डिग्री ऑफ पॉलिटिक्स है कि लेकिन हमारा जो सिस्टम है वो सिस्टम ऐसा है कि इसमें ना किसी चीज़ का इलेक्शन होता है, न किसी चीज़ का प्रॉपर यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसकी वजह से ये सारी खराबियाँ जो आप सुनते हैं, मैच फिक्सिंग, स्पॉट फिक्सिंग। मुफीद बहसो तकरार से भरपूर इस ग्रैंड डिबेट में सईद अजमल की जादूगरी ही नहीं बल्कि फास्ट बॉलर सुहेल तनवीर के बाउंसर्स भी खूब चले। क्रिकेट के बड़े खेल से चाहे जितना भी खिलवाड़ करें, मगर क्रिकेट के दीवाने अपनी आवाज जरूर उठाते कि टीम में इतनी सलाहियत नहीं कि सेमीफाइनल में जगह बना सके। गैर मेयारी सिलेक्शन ने बेड़ा गर्क कर दिया। आइंदा मुझे अगर काम करने देना है तो मेरे मामले में सिलेक्शन कमेटी इंटरफेयर ना करे। लड़कों में इतनी पोटेंशियल नहीं है, लेकिन हम कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे कि कोई अच्छा रैंक आ जाए इनका, लेकिन मुझे नहीं लगता ये 4 में आए। अहम खबर से आपको आगाह करें, रॉ के गिरफ्तार अफसर ने पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन भी इस्तेमाल की। जराये के मुताबिक कुलभूषण यादव दहशत गर्दी के लिए अफगानिस्तान के रास्ते असलहा भिजवाता रहा। रॉ अफसर मुख्तलिफ सरहदी क्रॉसिंग से भी असलहा और दहशत गर्द बलोचिस्तान पहुंचाता था। कमरुल मुनव्वर हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। कमर, बताइएगा मजीद क्या इंकशाफात हुए?
جی بالکل، یہ جو تحقیقات کی جا رہی ہیں کلبھوشن یادو سے، اس حوالے سے تحقیقات جو ہیں اس کا دائرہ جب وسیع کیا گیا تو مزید چیزیں جو ہیں وہ سامنے ہیں. جس طرح کلبھوشن یادو نے جب وہ ایران میں تھا تو پاکستان میں دہشت گردی کارروائیوں کے لیے افغانستان کی سرزمین کو وہ استعمال کیا کرتا تھا، اور اس کا جو ساتھی تھا راکیش عرف رضوان، یہ پہلے سے ہی جو تھا ایران میں موجود تھا، اور راکیش نے ہی کلبھوشن یادو کے لیے ویزا اور کاروبار کا بندوبست کیا تھا. جبکہ کلبھوشن یادو دہشت گردی کے لیے افغانستان سے اسلحہ جو ہے وہ بھجواتا تھا. مختلف سرحدی کراسنگ پر اسلحہ اور دہشت گرد بلوچستان میں جو موجود علیحدگی پسند ہوتے تھے ان کو یہ اسلحہ فراہم کیا جاتا تھا. جبکہ کلبھوشن کی تفتیش میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ افغانستان میں موجودہ نیٹ ورکس جو ہے وہ را کی وہاں پر بھی نشاندہی کی گئی ہے. اب دیکھنا ہوگا، کیونکہ پہلے جس طرح کے ایران کے حوالے سے کہا جا رہا تھا تو اب واضح طور پر یہ چیزیں بھی سامنے آ چکی ہیں کہ افغانستان کی سرزمین جو ہے وہ اس حوالے سے استعمال کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ قمر المنور، آپ نے ہمیں تفصیل کہ کراچی میں رینجرز نے ٹارگٹ کلر نجیب عالم کو گرفتار کر لیا. ملزم نے 2008 میں طاہر پلازا میں وکلا کو زندہ جلانے کا اعتراف کر لیا. رپورٹ کر رہے ہیں بلال نصیر. کراچی میں لیاری ایکسپریس وے کے قریب رینجرز نے کارروائی کر کے ٹارگٹ کلر نجیب عالم کو گرفتار کر لیا. گرفتار ملزم نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ 2008 کے دوران طاہر پلازا میں وکلا کو زندہ جلانے کا اعتراف کیا ہے. ترجمان رینجرز کے مطابق ملزم کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی سے بھتہ اکٹھا کرتا رہا ہے. ملزم KBCA میں غیر قانونی طور پر تعمیراتی اداروں کی سائٹ پلانز کو منظور کرتا تھا. ملزم جرائم اور بھتے سے حاصل ہونے والی رقم عسکری ونگ کے ہیڈ کوارٹر میں جمع کراتا تھا، جس کے بعد یہ رقم عسکری ونگ کے اعلیٰ لیڈران کو بیرون ملک بھیج دی جاتی تھی. ترجمان رینجرز کا کہنا ہے کہ ملزم گھوسٹ ملازمین کی حاضریاں لگانے اور ان کی تنخواہیں اکٹھی بھی کرتا تھا. لاہور میں ڈولفن فورس اسٹریٹ کرائم پر قابو پانے کے لیے میدان میں آ گئی ہے. ڈکیتی کے بعد فرار ہونے والے 3 ڈاکو دبوچ لیے. شمع چوک کے قریب 3 ڈاکو واردات کے بعد فرار ہونے کی کوشش کر رہے تھے کہ ڈولفن فورس نے تعاقب کر کے انہیں پکڑ لیا. ملزموں کے قبضے سے موٹر سائیکل، اسلحہ، نقدی اور موبائل فون برآمد کیا گیا. لیٹر روڈ پولیس کے بعد میں انہیں حوالے کیا گیا اور ڈولفن فورس نے ایک اور کارروائی بھی کی. راوی روڈ سے چوری کی موٹر سائیکل برآمد کر کے متعلقہ پولیس کے حوالے کر دی.